अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जिनसिंग होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड। जिनसिंग एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो कि डिफरेंट सप्लीमेंट्स के अंदर भी यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा इस जड़ी बूटी को डायरेक्ट भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है, पीस कर या इसका अर्क निकाल कर, या इसके अलावा इसको एज अ होम्योपैथिक मेडिसिन के तौर पर भी अप्लाई किया जाता है। जिनसिंग क्योंकि एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है तो ये कई सालों से इस्तेमाल हो रही है। अब जिनसिंग की जो जड़ी बूटी है ये बेसिकली दो एरियाज के अंदर पाई जा रही होती है। एक अमेरिकन जिनसिंग है और एक एशियन जिनसिंग है। एशिया में ये चाइना, कोरिया या इन कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा वाफिर मिकदार में पाई जा रही होती है, और इसके अलावा पाकिस्तान के भी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा वाफिर मिकदार में पाई जा रही होती है। इन दोनों एरियाज़ की जिनसिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं उस हवाले से हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जिनसिंग की जड़ी बूटी की काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद देखने मिलते हैं। एक तो ये हमारे जिस्म में जब काफ़ी ज़्यादा वीकनेस पाई जा रही होती है तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जिनसिंग के हवाले से कहा जाता है कि ये अल्जाइमर के पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। अब एज ए होम्योपैथी में जब हम जिनसिंग को इस्तेमाल करते हैं तो इसके हमें मज़ीद कई सारे फ़ायदे देखने मिलते हैं। ना सिर्फ ये बॉडी की वीकनेस के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, बल्कि जिस्म में दर्दों के हवाले से इस्तेमाल कराई जाती है, डिफरेंट स्किन की कंडीशंस के हवाले से इस्तेमाल कराई जाती है, दीगर और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो उन तमाम तर पॉइंट्स के हवाले से हम डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार है, आप कुछ फ़ीस पे करेंगे और व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्टली कॉल पर मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। जिनसिंग एक काफ़ी ज़्यादा फेमस जड़ी बूटी है। आपने यूट्यूब के ऊपर कई सारी वीडियोज़ वगैरह इस जड़ी बूटी के हवाले से देखी होंगी, या अगर आप कोरियन ड्रामे या चाइना के मुख्तलिफ ड्रामाज वगैरह देखें तो उन ड्रामास के अंदर इस जड़ी बूटी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद बताए जाते हैं। अब मोस्टली जो बूढ़ी उम्र के अफराद होते हैं जिनकी एज तकरीबन 45 से अबव होती है, उनमें जब वीकनेस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हो, या हम अपने अगर एरिया वाइज बात करें तो पाकिस्तान में मोस्टली 50 से अबव एज वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जोड़ों की दर्दें काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाई जा रही होती हैं। ये ऐसे पेशेंट्स के कमर के निचले हिस्से में लंबर डिस्क में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाई जा रही होती हैं। कुछ पेशेंट्स को सिर्फ दर्द की कैफियत फील हो रही होती है, कुछ पेशेंट्स को अपने बॉडी के इन अज़ा के अंदर ठंडक का एहसास भी फील हो रहा होता है, या इस तरह फील होता है जैसे कि उनका जिस्म स्लोली पैरालाइज हो रहा होता है। अब ऐसी कंडीशंस के लिए जिनसिंग काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रोल प्ले कर रही होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि बड़ी उम्र के अफराद की स्किन जो होती है उसमें आहिस्ता आहिस्ता झुर्रियाँ पड़ने लग पड़ती हैं। जो स्किन के अपर सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं वो वीक हो रहे होते हैं, तो जिनसिंग के इस्तेमाल से उनकी वीकनेस भी दूर होती है और जो स्किन में झुर्रियाँ पा रही होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बेहतर होती है। अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जिनसिंग की जो ये मेडिसिन होती है या जड़ी बूटी या इसके जो सप्लीमेंट्स होते हैं, ये बड़ी उम्र के अफराद के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तकरीबन 50 से ऊपर अगर आपकी एज हो तो आप कोशिश करें कि आप डेली बेस पे या हर 2-3 दिन के बाद इसको लाजमन अप्लाई किया करें। अब ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप इसको एज अ सप्लीमेंट में यूज़ करें या इसकी डायरेक्ट जड़ी बूटी को अपने हिसाब से तैयार कर इस्तेमाल करें, या तीसरे पे एज अ होम्योपैथिक मेडिसिन में इसको आप यूज़ करें। अब जब हम डिस्कस करते हैं जिनसिंग को एज अ होम्योपैथिक मेडिसिन के तौर पर, तो ये जिस्म दीगर और डिजीज़ के हवाले से भी इस्तेमाल कराई जाती है। जैसे कि जिन अफराद में जब मस्कुलर वीकनेस की प्रॉब्लम पाई जा रही हो, या नर्वस सिस्टम की वीकनेस की प्रॉब्लम पाई जा रही हो, या फिज़िकली फटीग उनमें काफ़ी ज़्यादा देखने में रही हो, या इसके अलावा मेंटली तौर पे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो या डिप्रेशन में हो, जिस बात उनके बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपना प्रॉपर वर्क ना कर पा रहे हों। जैसे कि डिप्रेशन या स्ट्रेस की कंडीशन में मोस्टली पेशेंट के डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाते हैं, उनको अपने पेट में तनाव वगैरह की कैफियत काफ़ी ज़्यादा फील हो रही होती है,
या ऐसे फील होता है कि जैसे उनकी आंतों के अंदर काफ़ी ज़्यादा खिंचाव आ गया हो। इन तमाम तर कंडीशन में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ रिलीफ मिलता है। अब मज़ीद अगर मेल पेशेंट्स के हवाले से बात की जाए तो एज अ होम्योपैथिक मेडिसिन के तौर पर इसे जिन पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम पाई जा रही होती है या जिन पेशेंट्स में प्री मेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होती है, इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बेहतरी देखने मिलती है। जिस्म में जब भी वीकनेस की कंडीशन पाई जा रही होगी तो मोस्टली दो तरह की सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हैं। एक तो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा सुन्न होने लग पड़ेंगे, जैसे कि हाथ, पाँव या बाजू वगैरह काफ़ी ज़्यादा सुन्न हो रहे होंगे, या पेशेंट काफ़ी ज़्यादा भूलने लग पड़ेगा, उसे मेंटली तौर पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील हो रही होगी या वो किसी भी चीज़ की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होगा। या दूसरी कंडीशन वो होगी कि पेशेंट को अपने जिस्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंडक का एहसास होने लग पड़ेगा। जैसे कि मुर्दा जिस्म देखा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, सेम इसी तरह से बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स होंगे, जैसे कि पाँव की तलियाँ होगी हों या हाथ वगैरह होंगे हों, ये अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते होंगे, जैसे इनमें खून की जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई हो, जिस बदौलत ये कैफियत पेशेंट में पाई जा रही हो। अब ये कैफियत बड़ी उम्र के अफराद में तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल देखने में रही होती है, तो इसलिए इस मेडिसिन को आप बड़ी उम्र के अफराद में बिला झिझक इस्तेमाल कराएँ। बेसिकली इस मेडिसिन का काम होगा कि जिस्म में जहाँ पर भी वीकनेस पाई जा रही हो या कार्डियोवैस्कुलर के इश्यूज पाए जा रहे हो, इन तमाम तक प्रॉब्लम्स को इसने ठीक करना है। जिनसिंग को जब आप एज अ सप्लीमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं तो ये आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ना सिर्फ सप्लीमेंट में बल्कि जब आप इसे एज अ होम्योपैथिक मेडिसिन में भी यूज़ कर रहे होते हैं तो तब भी इसके आपको काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद देखने मिलते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि आया अगर हम इसे कुछ टाइम तक लगातार यूज़ करते हैं तो क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे? तो इसके बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हाँ, अगर ये है कि अगर आप सप्लीमेंट में यूज़ कर रहे हों तो कोशिश करें कि आप जो सप्लीमेंट को यूज़ करने का तरीक़ाकार बताया गया हो उसी हवाले से ही उसको अप्लाई करें। अगर आप एज अ होम्योपैथिक मेडिसिन के तौर पर जिनसिंग को यूज़ करेंगे तो जिनसिंग को क्यू पावर के अंदर आपने यूज़ करना होगा और इसके 10 ड्रॉप एक गिलास पानी में डालकर आपने 3 टाइम खाने के बाद अप्लाई करने होंगे। अब डिस्कस करते हैं कि जो एशियन जिनसिंग है और अमेरिकन जिनसिंग है, इसमें बेसिकली डिफरेंस किस चीज़ का होता है। इन दोनों में मेजर तो जो डिफरेंस पाया जा रहा होता है वो इसके कलर को भी लेके होता है और इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी लेके होता है। मोस्टली जो कोरियन जिनसिंग है, ये एशियन जिनसिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाई जा रही होती है और इसके फ़वाइद काफ़ी ज़्यादा देखने मिलते हैं। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा वाफिर मिक़दार में पाई जा रही होती है, जिस वजह से इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जब हम अमेरिकन जिनसिंग की बात करते हैं तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होगी। उसके फ़वाइद भी तकरीबन इसी तरह की होंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स में अमेरिकन जिनसिंग के अपने ही फ़वाइद पाए जा रहे होते हैं। जैसे कि जिन पेशेंट्स का अलकुलनिसा का दर्द काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक ठीक ना हो रहा हो या जिन पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से हिचकी की प्रॉब्लम पाई जा रही हो, दीगर उन्होंने मेडिसिन यूज़ की हो लेकिन उनकी हिचकी ना ठीक होती हो, ऐसी दोनों कंडीशन के लिए जो अमेरिकन जिनसिंग है इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देखने मेरे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में या इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो एशियन जिनसिंग होगी इसी की मेडिसिन ही देखने में मेरी होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन होता है आपका इस मेडिसिन के हवाले से या किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।